वो देखो वो देखो वो देखो। अरे देखिए, मुझे डाउट है कि चुनाव पहले होंगे मानक जी, क्योंकि अभी बीजेपी जो है और तमाम एजेंसियां जो हैं राम मंदिर की जो डकैती हुई है चढ़ावे में, उसको सेटल करने पे कुछ समय इनका जाएगा। फिर नीट और एनटी और सीबीएसई वाला जो मैटर है उसको सेटल करेंगे। सुना यूपीएससी का भी मैटर आ रहा है। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछेंगे कि भाई आप गड़बड़ी करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। तो मुझे कुल मिला के ऐसा लगता है कि ईडी सीबीआई कब कब काम पे लगेगी, कब इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ये काम पे पहुंचेंगे, ये ईडी सीबीआई बताएगी। तो इन सबको देखते हुए फिर बाद में मोदी जी के रोड शो तय होंगे। इतना काम करने में मुझे नहीं लगता कि अभी ये चुनाव जल्दी हो पाएंगे। ये तो बहुत सेटलमेंट करना है इनको। अभी एप्स्टीन फाइल का मामला भी बीच में आ सकता है, उसको भी सेटल करना है। अडानी वाला तो उन्होंने सुना है कुछ कर लिया है मामला, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी होगा। अब दुर्भाग्य ये है मानक जी, उद्धव ठाकरे गुट भी टूट रहा है, इंडिया गठबंधन का एक और सवाल गुट जो टूट रहा है। हाँ। देखिए हम सब नादान हैं जो न्यूज़ 24 पे बैठे हैं। हम सब नालायक हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सब कुछ बंधक होके बीजेपी के घर में पड़ा हुआ है। जैसे कहावत है ना कि लक्ष्मी जी तो लालाओं के यहाँ, मानक गुप्ता जी के यहाँ घर पे बंधक है। अरे आपके यहाँ इनके सारे कानून जो हैं वो सारे के सारे पूरी तरह से वो बीजेपी के यहाँ बंधक पड़े हुए हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या? आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4000 ईवीएम आग लग के झुलस के खत्म हो गई बंगाल में। मेरी नॉलेज में तो एफआईआर अभी तक हुई नहीं है। ईडी सीबीआई सैकड़ों करोड़ का घोटाला वहां पर राम मंदिर में हो रहा है, सब खामोश है, कोई नहीं बोल रहा, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। तो वो सब शायद हो सकता है चुनाव के चक्कर में लगे होंगे या पार्टियां तोड़ने पे लगे होंगे। आलोक जी यही काम रह गया। तो थोड़ा सा संविधान के बारे में बोलिए ना आलोक जी, आप तो इतना पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा बताइए ना, क्या ये टीएमसी के बागी फंस गए हैं क्या दल बदल कानून में? बिल्कुल कोई नहीं फंसेगा। बीजेपी जो चाहेगी वो करेगी। हाई कोर्ट मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं आजकल, और सुप्रीम कोर्ट विदेशों में घूम रहे हैं, ठंडी हवा ले रहे हैं। फंसेगा कौन? इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में। मान्यता कौन देगा पार्टी को मानक जी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो टीएमसी को कहता था पहले गेट लॉस्ट, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको न्याय देगा? मीनाक्षी नटराजन के केस में देखा किस तरह से न्याय मिला सबको। कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंधक है इस समय पर। हम तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, कब तक लड़नी है हम समय के इंतजार में। दुर्भाग्य यह है कि आज कानून की परिभाषा वो है जो बीजेपी कह रही है। अच्छा ठीक है, कानून की परिभाषा संविधान में ओके, और तमाम भारतीय न्याय जो मुझे समझ में आ रहा है, आपका पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि ये इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, सड़क पर ही असली लड़ाई होगी। और राहुल गांधी उतर भी रहे हैं, एक यात्रा लेकर निकल भी रहे हैं अपनी। ऐसे में जो आपके नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, मैं चाह रहा हूं उस पर थोड़ा सा आप बोलिए। केसी वेणुगोपाल जी ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जो पुराने नेता हैं कांग्रेस से निकले हुए, अगर वो वापसी करते हैं या जो दल अलग होकर कांग्रेस से बने हैं कांग्रेस में विलय करते हैं, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। जो पार्टियां कांग्रेस में शामिल होना चाहती हैं, हमारी विचारधारा में विश्वास करती हैं, हमसे संपर्क कर सकती हैं, हम खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। यानी ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो कर रही है उसके खिलाफ आप चुप बैठे हुए हैं। आप भी कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी या फिर वहां शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में वापस आ जाए। देखिए, हम पूरी तरह से भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है उसके आवाज उठाने में जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा उसको हम पहले से उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। कोई भी पार्टी जो हमसे गई है, जो हमारी विचारधारा में विश्वास रखती है, बस इतना कहूंगा कि भाई वो दोगले लोग, केजरीवाल जी जैसे दोगले लोग ना आए, उनसे हम हाथ जोड़ेंगे। बाकी कोई आना चाहता है तो वो आए और ज्वाइन करे। दुर्भाग्य ये है मानक जी कि बीजेपी ने सब कुछ विखंडित किया हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आलोक जी डीएमके भी दोगली है क्या? सीनियर मोस्ट लोग, आलोक जी डीएमके भी दोगली है क्या? बाकायदा मुखपत्र में उन्होंने, मुरासोली नाम का उनका मुखपत्र है, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है राजनीतिक अपरिपक्वता और बेईमानी उनकी जो है उसकी वजह से इंडिया गठबंधन इस हालत में है। अपने सहयोगियों से संसद के चुनाव के टाइम मदद मांगते हैं
और स्टेट इलेक्शंस में उनको कमजोर करते हैं। ये डीएमके का ऑफिशियल स्टैंड है। आलोक जी, पीठ में खंजर भोंका है आपने। ये क्या सुन रहा हूं मैं? देखिए, मुझे लगता है कि डीएमके की सरकार अगर बन रही होती वहां पर और हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करवाती बीजेपी एआईडीएमके के माध्यम से, तो हम डीएमके के साथ ही थे। हम कौन से छोड़ रहे थे उसको? डीएमके की सरकार तो नहीं बन रही थी। अब एआईडीएमके में हॉर्स ट्रेडिंग हो और बीजेपी कराए, उसको रोकने के लिए कांग्रेस को तो कोई स्टेप लेना ही था। देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, दोगला कहूं, किसी को कुछ कहूं, तथ्य सामने है। अरे केजरीवाल जी को तो कह दिया आपने, ये है कि 2013 में अभी केजरीवाल जी को आपने कह दिया। मैं आ रहा हूं ना। अरे प्रभु, मैं डीएमके को भी नहीं छोड़ूंगा, चिंता नहीं करो। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि केवल ये बताइए मुझे, 2 हफ्ते पहले जब यूपीए 1 बना था तो कौन सी ऐसी पार्टी थी कि जिसके मंत्रियों ने काफी दिन तक यहां पर अपना कार्यभार नहीं संभाला? उसका नाम डीएमके था। 2013 में छोड़ के कौन भागा था? डीएमके। भ्रष्टाचार के सारे आरोप 2G के हमने झेले, मंत्री किसके थे? डीएमके के। और बरी किसने किए? सारे के सारे भाजपा ने। अब पता नहीं दोगला कौन है। दर्शक समझ गए होंगे कि दोगला कौन है। ओके, पहले शांतनु जवाब दे रहे हैं। स्वयं पुरोहित और आलोक शर्मा को लाइए। स्वयं पुरोहित, पहले आप। डीके दुबे कह रहे हैं कि आपके 20 सांसद तो गए, समझ लीजिए एनसीपीआई में मर्ज हो गए। उधर विधायक जो हैं वो असली टीएमसी ले जाएंगे आपकी। आपके पास कुछ नहीं बचेगा स्वयं पुरोहित, कानूनन आपके पास कोई रास्ता नहीं है अब। नहीं, ठीक है। अब तो कानून से ऊपर तो हम नहीं है इस देश के अंदर। इस देश में अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, इन सबसे ऊपर कौन है? कानून की क्या है? कानून अपना काम कर रहा है। जुडिशरी अपने हिसाब से फैसला दे देती है कि 27 लाख लोग वोट न दें और एक राज्य में चुनाव करा दिया जाए। 300 लोगों की हत्याएं, मतलब उस पूरे प्रकरण में मृत्यु हो जाती है, मगर उसमें किसी की जवाबदेही तय नहीं होती है। देश एक लोकतंत्र की पर हंसी आती है कि ऐसा लोकतंत्र हम चाह रहे हैं। एक पार्टी जो 2022 में फॉर्म होती है, एक शेयर कंपनी में आप ट्रेडिंग करवा रहे हैं, ये क्या लीगल है क्या? हमको नहीं पता। सभी पार्टियों को बोलना चाहिए 2049 रजिस्टर्ड पार्टीज है। कितना चुनाव लड़ती है इस पार्टी का बैलेंस देखिए। 75 रुपए आपने अपने शुरुआत में बताया। 75 रुपए क्लोजिंग बैलेंस है। और कैसा दबाव आया कि ऐसे ऐसे लोग, देखिए मैं एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, सुदीप बंदोपाध्याय, उत्तर कलकत्ता है, हमारे नेता है, सीनियर है, मगर ही इज द मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट पर्सन इन द एंटायर पॉलिटिकल साइंस ऑफ इंडिया। भारत के अंदर में सबसे ज्यादा सुविधा आबादी दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जितने लोकसभा के बंगले हैं उसमें 1 नंबर बंगला सुदीप बंदोपाध्याय को अलॉट होता है। तृणमूल कांग्रेस को गाली देते हैं मोदी जी और अमित शाह करके। सुदीप बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी ने भेजा ना दिल्ली में। आप वहां साठ गांठ कर करके ऐसा काम कर रहे हैं। आपने दीदी के, आप चुनाव के पहले मैंने विधानसभा, सिर्फ सुदीप बंदोपाध्याय की बात मत करिए ना। 20 चले गए, 65 उधर चले गए, 85 लोग चले गए आपके। जाने वाले को सुनिए ना, पंछी है, उड़ जाते हैं, पंछी से फर्क नहीं पड़ता है। 2,60,00,000 लोगों ने वोट दिया है। ये 100 लोगों से तृणमूल कांग्रेस नहीं है। मां माटी मानुष की पार्टी है। जनता से, आंदोलन से जुड़ के उठी है ममता बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी में क्षमता होगी तो वो भी करके दिखाएगा। स्वयं भाई एक बात बताऊं, देखिए एक बात बताऊं, आप ना खरी खरी कहते थे चुनाव से पहले तक, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपने ना हथियार डाल दिए हैं, खासतौर से कानूनी। जैसे मैं आपको बताता हूं। डीके दुबे बैठे हैं, उनकी एक राय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं, थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगता है कि टीएमसी का ये जो मर्जर है एनसीपीआई में, और वो जो विधायक असली टीएमसी क्लेम कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी शिवसेना की टूट और एनसीपी की टूट पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है स्वयं पुरोहित। लेकिन आपने तो ऐसा लग रहा है अभी से हथियार डाल दिए। अरे आपको वकीलों की फौज खड़ी कर देनी चाहिए। मानक जी देखिए हमारी पार्टी की क्या स्थिति, देखिए ये सब तैयारी पहले से चल रही थी। आपको क्या लगता है सुदीप बंदोपाध्याय अभी चला गया क्या? नहीं, उन्होंने चुनाव में हरवाए ये सब लोगों ने, हराने में, क्योंकि इन्होंने सारा दोष दे दिया आईपैक को, फुटबॉल फेंक दिया आईपैक और अभिषेक बनर्जी पे। अरे भाई तुमने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? स्वयं भाई सुनिए ना, करप्शन तो तुम लोगों ने किया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं? बनी हुई है। अरे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, वो तैयार बैठे होंगे आपके केस लेने के लिए, बड़े बड़े वकील हैं इतने। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? और
नहीं, एकदम वकील तो सारा काम कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम काम कर रही है। अभी जो भवानीपुर का चुनाव हुआ उसके लिए भी हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। रोज देख रहे हैं कैसे अभिषेक बनर्जी को रोज सुबह 10 बजे से रात को 12 बजे तक बिठा के रख रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस है, आप एक बार में इंक्वायरी करिए, कर करा के खत्म करिए। किसी को कुछ बोल दिया, उनको बोल दिया डीजे बजाने के लिए, उनको सीआईडी बुला के बिठा रही है। और यहां पर क्या क्या बोला जाता है, उल्टा लटका दूंगा, वो कर दूंगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा, ऐसे डायलॉग बोलते हैं। और क्या बोला था, गोली मारो सालों को, ऐसी ऐसी बातें। क्या हुआ, वो मंत्री है देश के अंदर में, केंद्रीय मंत्री है। यू आर राइट ब्रो। और इनको बुला के सीआईडी, उनको 10 मिनट बुलाने की किसी देश में अफसर की हिम्मत नहीं है। बुलाए अनुराग ठाकुर को, उनको आप रिलीफ दे देते हैं। और अभिषेक बनर्जी को उठने न दिया जाए। मगर ये ममता बनर्जी की पार्टी है और उठेगी बहुत शानदार तरीके से। इन्होंने जैसे सिंबल छीनने की कोशिश की थी, हमने रोका है और आगे भी इनसे लड़ेंगे। और जनता को जवाब देना पड़ेगा कि जिस सिटीजन के नाम से आप चुन करके गए हैं, आपने उन सिटीजन से वोट मांगा था। आप 20 दिन पहले आप जाकर के 1.5 महीने पहले वोट देके आते हैं डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ, और अभी आलोक जी 2 सवाल